भाजपा की जुमलेबाजी के झांसे में नहीं आएंगे कर्मचारी कांग्रेस। उपचुनावों में मिली करारी हार के बाद कर्मचारियों को जेसीसी की बैठक आयोजित करके लॉलीपॉप देने की कोशिश भाजपा सरकार ने की है, लेकिन इस बैठक में भी भाजपा सरकार का कर्मचारी विरोध चेहरा ही सामने आया है। यह बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 2022 के विधानसभा चुनावों में हार के खतरे को सामने देख नाकाम कोशिश कर रही है। यह भाजपा की मजबूरी है, लेकिन प्रदेश का प्रबुद्ध कर्मचारी वर्ग भाजपा की इस जुमलेबाजी को समझ चुका है। दीपक शर्मा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के मुख्य मुद्दों से भटक चुकी है। कर्मचारी ओपीएस की बहाली, सेवानिवृत्ति की आयु में एकरूपता लाना, कॉन्ट्रैक्ट की जगह रेगुलर नौकरियां देना, आउटसोर्स, सोसाइटी एवं प्रोजेक्टों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए स्थायी व्यवहारिक नीति बनाना, पंजाब की तर्ज पर सभी भत्ते देना आदि मांगों का समाधान चाहते हैं, लेकिन इन सब अहम विषयों पर सरकार ने कोई चर्चा तक करना उचित नहीं समझा। दीपक शर्मा ने कहा कि सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में अंतिम वर्ष में यह बैठक बुलाकर मात्र कर्मचारियों को छलने का काम किया है। कर्मचारी सरकार के इस रवैये से आहत है और रोष में है। दीपक शर्मा ने कहा कि हजारों कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाकर अब जिस तरह से पे स्केल देने की घोषणा की गई है, यह कोई आसान नहीं है, बल्कि देरी से लिया गया फैसला है। दीपक शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग को धोखा दिया है और मात्र जुमलेबाजी करके ठगने की कोशिश की है। जनता भाजपा की इस जुमलेबाजी को समझ चुकी है और चारों उपचुनावों में करारा जवाब दे चुकी है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनावों में भी भाजपा को सत्ता से बाहर करने का जनता मन बना चुकी है। भाजपा अब जनता को ठगने की नाकाम कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदेश की प्रबुद्ध जनता अब भाजपा के झांसे में आने वाली नहीं है। भाजपा जितने मर्जी जुमले घर ले और लॉलीपॉप देने की घोषणाएं कर ले, जनता भाजपा के झांसे में आने वाली नहीं है। हिमाचल प्रदेश भाजपा सरकार ने जेसीसी की बैठक बुलाकर कर्मचारियों के साथ जुमलेबाजी की है, धोखा किया है, कर्मचारियों को छलने की कोशिश की गई है। निस्संदेह हिमाचल प्रदेश का प्रबुद्ध कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इस निर्णय से आहत है और परेशान है। उनकी जो मुख्य मांगें थी, एक तो इतने समय बाद, पूरे 4 साल बाद अंतिम वर्ष में जाकर आप जेसीसी करते हैं और उसमें भी मात्र आप जो हैं उस कार्य को करते हैं जो आपको सरकार के शुरू में ही आकर जो है वो जारी कर देना चाहिए था। लेकिन आप अंत में जाकर जो मुख्य मांगें कर्मचारियों की हैं, चाहे वो सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में एकरूपता लाने की बात हो, या फिर स्थायी नौकरियां देने की बात हो, या आउटसोर्सेज और अन्य सोसाइटीज़ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए स्थायी व्यवहारिक नीति बनाने की बात हो, या ओपीएस पेंशन की बात हो, इन सब मुद्दों पर कर्मचारी जो हैं वो हल चाहते थे। लेकिन सरकार ने इन सब मुद्दों की जगह कोशिश की है लॉलीपॉप देने की। ये सरकार की हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी से अब वाकिफ है। भाजपा चाहे जितना मर्जी ठगने की कोशिश कर ले, आने वाले विधानसभा चुनावों में उसी तरह का करारा जवाब प्रदेश की जनता देगी, जिस तरह से चारों उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। हमीरपुर से आपका फैसला टीवी के लिए ब्यूरो चीफ सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।